Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 12 of unit number 1. So last lecture में हम लोग बात कर रहे थे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। जी हाँ, कैसे एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ये हम लोग जान चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर सेम टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ, आइगन वेक्टर कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे पहले आइगन वैल्यूज तो कैलकुलेट होंगी विद द हेल्प ऑफ सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बट यहाँ पे जो हम देखेंगे कि अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड आती हैं उस केस में किस तरह से आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जानने के लिए हाउ टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स फॉर अ रिपीटेड आइगन वैल्यूज। So here's the next question जहां पे लिखा है find the eigen values and the corresponding eigen vector of the matrix. This is the given matrix. तो यहां मुझे देख के, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे देख के पता चल जाएगा कि यहाँ रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रही हैं, बट मैंने क्वेश्चन उस कैटेगरी का सिलेक्ट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टेप क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज, राइट। और आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फॉर्म a माइनस लैम्डा i मॉड इक्वल्स टू 0। और मैंने इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या बताया था कि जो मेन डायगोनल है उस मेन डायगोनल एलिमेंट में ही चेंज आने वाला है कितना, -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा। यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, जहां पे मेन डायगोनल हो गया -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा, बाकी एलिमेंट्स आपके सेम है, 2 माइनस 3 6 और 2 माइनस 1 माइनस 2, दीज आर रिमेन्स सेम। तो सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर ली, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अब इसका मॉड कैलकुलेट कर लीजिए। डिटरमिनेंट वो भी सिंपल होता है कि आपने रो और कॉलम को यहाँ पे हटाना है, 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस ऑफ लैम्डा माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। तो अल्टीमेटली आपको स्टेट बाय स्टेट लिखता जाना है, -2 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इनको मल्टीप्लाई किया -12, देन बीच वाले के लिए -2, उसके बाद आपका 2 इंटू माइनस लैम्डा होगा माइनस ऑफ 2 लैम्डा और -6 इंटू -1 +6 जो कि अल्टीमेटली -6, राइट। सिमिलरली -3 के अगेंस्ट देखेंगे तो -3 के अगेंस्ट 2 इंटू -2 दैट बिकम -4 और 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 दैट बिकम +1 माइनस लैम्डा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इज इक्वल टू 0, जिसको आप सिंपली अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्वर फॉर 3 डिग्री इक्वेशन, जहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलती है -3 एंड 5। दैट मींस यहां से आइगन वैल्यूज जो मुझे मिली है उन्हें देख के पता चल रहा है आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड इन नेचर, -3 यहां पे रिपीट है, राइट। बट यहां अब क्या चेंज होगा वो भी अभी आगे देखेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका या जो हमने अब तक सीखा है वो चेंज नहीं होने वाला, राइट। देखिए मैंने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करे, वो सेम स्टेप पे कैलकुलेट हुए हैं, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आइगन वैल्यूज आए हैं हमारे पास -3 5 यानी कि रिपीटेड है। सो मैं एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करूंगा -3 के कॉरस्पॉन्डिंग और दूसरा आइगन वेक्टर कैलकुलेट करूंगा 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, बार बार -3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। और कैलकुलेशन करने का तरीका क्या था, सो द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू, पहले हमने लैम्डा ले लिया -3, तो क्या होता है आइगन वेक्टर, दैट इज a माइनस लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू 0, वेयर x1 जो कैपिटल x1 है, कैपिटल x1 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज नथिंग बट x1 x2 एंड x3 बिकॉज द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3। 3 आइगन वैल्यूज है तो 3 ही आइगन वेक्टर का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, राइट। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी मेरे पास a माइनस लैम्डा i, फर्स्ट के लिए हमारा लैम्डा क्या है -3, तो अगर मैं -3 यहाँ पे पुट करूंगा तो -2 माइनस -3 ये बन जाएगा 1 माइनस -3 ये बन जाएगा 4 और माइनस ऑफ 3 ये बन जाएगा 3, यानी कि मेरे पास a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स बनेगी 1 4 एंड 3 और बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है, 2 माइनस 3 -6 एंड 2 माइनस 1 -2 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर इक्वेशन फॉर्म करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस थ्राइस ऑफ x3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x1 प्लस ट्वाइस x2 माइनस थ्राइस x3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकंड रो 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3, 2x1 4x2 माइनस 6x3 एंड द थर्ड इक्वेशन -x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3, तो -x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो हमें मिली हैं वो बेसिकली सिमिलर हैं, सिमिलर इन द वे, अगर फर्स्ट इक्वेशन आप देखो तो x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, सेकंड इक्वेशन से अगर मैं 2 को कॉमन कर दूं तो ये इक्वेशन भी क्या बनेगी, x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस 3 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। और अगर थर्ड इक्वेशन में माइनस साइन कॉमन कर दूं तो ये बनेगा x1 प्लस ऑफ x2 माइनस ऑफ 3x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों की इक्वेशन सेम है। इस केस में मैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकता, दैट मींस मेरे पास केवल एक ही
इक्वेशन बन के आती है एंड दैट इज नथिंग बट x1 प्लस ऑफ ट्वाइस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे लेट करना पड़ेगा x3 इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट k1 एंड x2 इज इक्वल टू सेकंड कांस्टेंट k2, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बनेगी x3 इज इक्वल टू k1, x2 इज इक्वल टू k2। सो फ्रॉम दिस रिलेशन x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, x1 की वैल्यू बन जाएगी, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 2k2 और ये x3 क्योंकि हमने k1 माना है उधर जाके हो जाएगा प्लस 3k1। दैट मींस व्हाट इज द कैपिटल x1, कैपिटल x1 इज नथिंग बट x1 x2 एंड x3, राइट, अ वेक्टर ऑफ x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 3k1 माइनस 2k2, ये हो गया आपका k2 और ये हो गया k1। इनको मैं अलग अलग ब्रेक कर सकता हूं, अलग अलग ब्रेक करने का मतलब है आई कैन राइट दिस x2, राइट, x2 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं 0k1 प्लस k2 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं k1 प्लस 0k2। सो अगर आप k1 वाले कंपोनेंट देखेंगे तो यहां बनेगा 3 0 एंड 1 और सिमिलरली k2 वाले कंपोनेंट अगर हम देखें तो यहां बनेगा माइनस 2 1 और 0। सो अल्टीमेटली क्योंकि ये रिपीटेड आइगन वैल्यू थी इसलिए यहां पे एक ही x1 यानी एक ही आइगन वेक्टर के अंदर आपको दो कांस्टेंट अवेलेबल हो रहे हैं k1 भी और k2 भी, राइट। तो प्रोसीजर कैलकुलेशन का सिमिलर है बट अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो इन दैट केस क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल इक्वेशन जनरेट हो रही है तो उस सिंगल इक्वेशन के अक्रॉस मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को लेट करना है। नाउ द नेक्स्ट आइगन वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारी लैम्डा इज इक्वल टू 5। अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट देखेंगे तो सेम इक्वेशन a माइनस लैम्डा 2i x2 इज इक्वल टू 0, जहां पे अब क्या लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू 5 है। सो ये हमारी a माइनस लैम्डा आई था, अगर मैं लैम्डा की जगह 5 रखूंगा तो माइनस 2 माइनस 5 कितना बनेगा, दिस इज माइनस 7। ये बनेगा आपका 1 माइनस 5 यानी कि माइनस ऑफ 4 और ये बनेगा आपका माइनस ऑफ लैम्डा यानी माइनस ऑफ 5। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी माइनस 7 माइनस 4 माइनस 5, ये मेन डायगोनल हो गया, बाकी एलिमेंट्स आपके सेम, राइट, गॉट इट। उसके बाद इक्वेशंस फॉर्म करते हैं तो इक्वेशंस क्या बनेंगी माइनस 7 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 माइनस 3 इंटू x3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 माइनस 6 ऑफ x3 और सिमिलरली द थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे देखिए यहां हम रिपीटेड वैल्यू के लिए तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहां तो हम नॉर्मल वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि माइनस 3 रिपीटेड था बट 5 रिपीटेड नहीं है। सो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे कोई इक्वेशन आपको ऐसी नहीं लगेगी सिमिलर बन रही हो, तो मैं यहां पे कैलकुलेशन किस बेस पे करूंगा, जो मेथड हम लोगों ने सीखा था दैट इज व्हाट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते थे, वी विल राइट x1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन फर्स्ट टू इक्वेशन हमने लिया तो x1 को स्किप कर दीजिए तो x2 के कोएफिशिएंट में हो जाएगा 6 इंटू माइनस ऑफ 2 से हो जाएगा माइनस ऑफ 12 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 3 यानी हो गया प्लस 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ 12, राइट। x2 वाले को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7 इंटू माइनस 6, ये हो गया 7 6 42, उसके बाद माइनस 3 इंटू 2 ये हो गया माइनस 6 जो कि यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस 6। सिमिलरली x3 के अपॉन में देखेंगे तो माइनस 7 इंटू माइनस 4 दैट बिकम 28 माइनस ऑफ 4, तो ये हो गया 28 माइनस 4, राइट। इसे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्या बनेगा x1 बाय माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू x2 बाय 40 ऑफ 8 माइनस ऑफ 48 इज इक्वल टू x3 बाय 20 ऑफ 4, यानी कि 24 से अगर हम डिवाइड कर दें 24 इज द कॉमन, सो ये हो जाएगा x1 बाय माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा x2 बाय माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा x2 बाय 1, राइट। अब इसको हम लेट करेंगे द कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट कितने ले चुके हैं, हम k1 और k2 को पहले ही ले चुके हैं इन द प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। सो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे आएगा k3, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ k3, x2 की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2k3 और x3 की वैल्यू हो गई ऑफ k3। तो यहाँ से आपका कैपिटल x2 यानी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 जनरेट होता है एंड दैट इज माइनस k3 माइनस 2k3 k3 को बाहर ले लीजिए माइनस 1 माइनस 2 एंड 1, right? So this is the method how to compute the eigenvector with a respective for a corresponding or for a given eigenvalue, right? अब eigenvalue इंडिविजुअल है तब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, आइगन वैल्यू रिपीटेड है उस केस में आपकी यहाँ पे इक्वेशन रिपीट हो जाती है, उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगता, वी विल डायरेक्टली लेट द वैल्यू एंड सॉल्व अवर आइगन वेक्टर। सो नाउ आई होप कि आप लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे कैलकुलेशन करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसे शॉर्टली अटेम्प्ट करोगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोनों ही केस आपके सामने रखे हैं कि आइगन वैल्यूज अगर नॉन रिपीटेड है उस केस में आइगन वेक्टर, और अगर रिपीट हो जाती है उस केस में आइगन वेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करना है। विद दिस योर दिस आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर टॉपिक इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा एंड दैट इज कॉल्ड कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।